एक ऐसा आदमी जो जेल में बैठ के पूरा अमेरिका को हिला दिया था। उसने जेल में बैठ के ही अपने परिवार का बदला लिया था और सभी दुश्मनों को मार दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, जिसने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है शेल्टन। शेल्टन शाम को अपने घर में बैठ के काम कर रहा था। बगल में उसकी छोटी बच्ची भी बैठी हुई थी। वो लोग बहुत खुश लग रहे थे, लेकिन उसी वक्त डोरबेल बजता है और शेल्टन जाके दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही एक आदमी बेसबॉल स्टिक से शेल्टन के सिर पे मारता है। शेल्टन नीचे गिर जाता है और उसी वक्त दो आदमी अंदर घुस के शेल्टन का हाथ बांध देता है और उसके मुंह पे डार्क टेप लगा देता है। दूसरा आदमी घर का सभी कीमती सामान बैग पे डालने लगता है। शेल्टन समझ जाता है कि ये सब चोर है। तभी पहला चोर शेल्टन पे चाकू से वार करता है और उसके पेट में चाकू घुसेड़ देता है। शेल्टन को बहुत दर्द हो रहा था। तभी उसकी बीवी भाग के आती है। तभी वो चोर जाके उसके बीवी पे भी हमला करता है और उसके पेट में चाकू घुसेड़ देता है और उसके साथ वो गंदा काम भी करता है। ये सब शेल्टन बेबस परे देख रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। इधर शेल्टन की बच्ची मम्मी पापा को ढूंढते हुए आती है। तब उस पहला चोर ने उस बच्ची पे भी हमला करता है और उसके साथ भी वही गंदा काम करके उसे मार देता है। ऐसे ही शेल्टन के सामने उसकी पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। शेल्टन के आंखों से आंसू निकल आता है और वो बेहोश हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। इसके बाद निक नाम का एक आदमी को दिखाया जाता है। निक पेशे में एक वकील था। निक एक मशहूर वकील था और उसका केस जीतने का सक्सेस रेट था 96%। और शेल्टन के लिए निक ये केस लड़ रहा था। उस दिन निक शेल्टन से मिलने के लिए आता है और कहता है कि डार्बी और एम्स, मतलब वही दो चोर जिनके खिलाफ कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से कल जेल से छूट जाएगा। डार्बी वही गंदा आदमी था जिसने शेल्टन के बीवी और बच्चे के साथ वो गंदा काम किया था और एम्स उसका पार्टनर था। निक कहता है तुमने डार्बी के खिलाफ केस किया है, लेकिन मैं जब देखा कि डार्बी ठोस सबूत ना होने की वजह से जेल से छूट जाएगा और मैं ये केस हार जाऊंगा, तब मैं डार्बी के साथ एक डील किया। डील के मुताबिक डार्बी एम्स के खिलाफ विटनेस देगा और एम्स को 10 साल जेल के बाद मौत की सजा होगी और विटनेस बनने की वजह से डार्बी को 5 साल की जेल होगी। ये सुन के शेल्टन निक को कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, असल में गंदा काम तो डार्बी ने किया था, एम्स ने तो उसको ये सब करने के लिए मना कर रहा था। लेकिन निक ये सब सुनना नहीं चाहता है क्योंकि वो ये केस हारना नहीं चाहता है। शेल्टन दुखी हो जाता है क्योंकि उसने जिस वकील को हायर किया था उसी ने आज अपने स्वार्थ के लिए दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया है। दूसरा दिन कोर्ट में डार्बी उस डील पे साइन करता है और एम्स को मौत की सजा सुनाई जाती है और डार्बी को सिर्फ 5 साल का जेल होता है। इधर ठोस सबूत ना मिलने की वजह से शेल्टन केस हार जाता है। कोर्ट के बाहर दिखाई देता है कि डार्बी निक से हाथ मिला रहा है, लेकिन निक का शक्ल देख के लगता है कि निक इस राय में खुश नहीं है। निक को डार्बी के साथ हाथ मिलाते हुए शेल्टन देख लेता है। इसके बाद 10 साल गुजर जाता है। इधर निक के घर में भी एक लड़की होती है जिसका नाम डेलिस है। डेलिस अभी 10 साल की है। निक उसे बहुत प्यार करता है। आज डेलिस का स्टेज परफॉर्मेंस था, लेकिन निक उसमें पहुंच नहीं पाता है क्योंकि निक बिजी था। वो जेल में चला जाता है। आज जेल में एम्स का मौत की सजा होने वाली थी। वो एक बड़ा हॉल था जिसमें सभी बैठे हुए थे। सामने पर्दा खुल जाता है और दिखाई देता है कि एम्स को एक चेयर में बांध के रखा है। उसके शरीर के कई जगह सलाइन के माफिक पाइप लगा हुआ था और वो पाइप जाके एक मशीन के साथ सेट था। मशीन में 3 तरह का लिक्विड रखा हुआ था। एम्स निर्दोष था, इसलिए वो बार बार कहता रहता है कि एक निर्दोष आदमी को मारा जा रहा है और वो रोता रहता है। उसी वक्त मशीन का स्विच ऑन कर दिया जाता है और मशीन से 3 तरह का लिक्विड जाके उसके शरीर में घुस जाता है। ये एक ऐसा तरीका था जिससे कैदियों को बिना किसी दर्द के मारा जा सकता था। पहला 2 लिक्विड जब उसके शरीर में घुसता है तब उसे कोई दर्द नहीं होता है, लेकिन जब तीसरा लिक्विड उसके शरीर में घुसता है वो दर्द के मारे चिल्लाता रहता है और वहीं पे मर जाता है। इस हादसे के बाद वहाँ का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जेल के वार्डन को बोलता है कि तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी किया जाएगा क्योंकि शायद तुमने कुछ गलत ड्रग यूज किए हो। उसी वक्त वहाँ पे एक लिक्विड मेडिसिन का डब्बा मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि तुम नसीब के साथ लड़ नहीं सकते। निक को याद आ जाता है कोर्ट में जब डार्बी डील में साइन कर रहा था तब उसने भी यही बोला था। निक को डार्बी पे शक होने लगता है। इधर डार्बी 5 साल सजा काटने के बाद दूर जाके कहीं रहने लगता है। शेल्टन उसका पता निकालता है और पुलिस लेके उसके तरफ जाने लगता है। इधर डार्बी के पास एक फोन आता है और उसे कहता है कुछ देर में तुम मरने वाले हो। डार्बी खिड़की से बाहर देखता है और देखता है कि पुलिस उसके तरफ आ रही है। उसे सामने एक पिस्तौल बड़ा दिखाई देता है। वो उसको उठाता है और बाहर भाग जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक पुलिस वैन दिखाई देता है। उस वैन के अंदर वो बैठता है। अंदर एक पुलिस वाला सो रहा था। वो उसको गन पॉइंट पे लेता है
और दूर लेके जाने के लिए बोलता है। दूर जाने के बाद गाड़ी से जब उतरता है तो देखता है कि वो पुलिस वाला नहीं है, वो असल में सेल्टन है। ये सब प्लान असल में सेल्टन ही करके रखा था। डार्बी के हाथ में जो पिस्टल है वो भी सेल्टन ने रखा था और उस पिस्टल के हैंडल पे सेल्टन पहले से ही जहरीला मछली का कांटा लगा के रखा था, जिस मछली का कांटा चुभने से आदमी पैरालाइज हो जाता है। डार्बी के हाथ में वो कांटा चुभ जाता है और डार्बी पैरालाइज हो जाता है। सेल्टन उसको बांध के अपने ठिकाने पे लेके जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि डार्बी को एक मशीन के ऊपर बांध रखा है और उसके चारों तरफ बहुत सारा मेडिकल इक्विपमेंट लगाए रखा है। सेल्टन सबसे पहले उसको एक इंजेक्शन देता है ताकि वो दर्द के मारे बेहोश ना हो जाए और उसके बाद उसके सामने एक आईना लगा देता है। उस आईने के ऊपर सेल्टन की बीबी और बच्ची का फोटो लगा हुआ था। सेल्टन उस आईना को लगाता है ताकि डार्बी उसके साथ क्या क्या हो रहा है सब कुछ अपने आंखों से देख सके। डार्बी समझ जाता है कि आज उसका मौत पक्का है, क्योंकि 10 साल पहले उसने सेल्टन के बीबी और बच्चे के साथ जो किया, आज सेल्टन उसका बदला लेगा। सेल्टन सबसे पहले डार्बी का आंखों का पलके काट देता है। उसके बाद एक ब्लेड से सेल्टन डार्बी का पैर काट देता है। पैर काटने से डार्बी बहुत तड़प तड़प के मर जाता है और वो अपनी आंखों से अपना मौत आईने में देखता है। सेल्टन भी एक समय अपने फैमिली का मौत अपनी आंखों से देखा था। इधर निक की असिस्टेंट निक को डार्बी के बारे में बताती है। डार्बी का काम सुन के निक समझ लेता है एम्स को मारने में डार्बी का कोई हाथ नहीं था, क्योंकि ऐसा काम करने का दिमाग डार्बी में नहीं था। इधर निक को खबर मिलता है कि डार्बी का मरा हुआ शरीर एक वेयर हाउस में पड़ा हुआ है और उसको एक अजीब तरीके से मारा गया है। निक चौंक जाता है और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन जारी रखने के लिए बोलता है। इधर सेरा मतलब निक की असिस्टेंट बताती है कि सेल्टन एक बहुत बड़ा इंजीनियर था और उसका फैमिली मरने के बाद भी उसने बहुत सारा चीज बनाया, जिसका पेटेंट बेच के उसने बहुत पैसा कमाया और बहुत सारा फ्लैट वेयर हाउस खरीदा। लेकिन वो सब फ्लैट और वेयर हाउस में वो क्या करता है कोई नहीं जानता है। एक दिन सेल्टन उसके एक वेयर हाउस में बैठ के एक रडार बना रहा होता है। तभी बाहर एक पुलिस की गाड़ी की सायरन सुनाई देता है। वो बाहर झांक के देखता है कि पुलिस की गाड़ी आ रही है। वो समझ जाता है कि पुलिस उसका लोकेशन ट्रैक कर लिया है। उसके बाद सेल्टन पुलिस के सामने सरेंडर करता है। पुलिस के टीम में निक भी था और ये सेल्टन देख लिया था। निक सेल्टन का घर सर्च करता है लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता है, लेकिन एक रूम में कुछ लॉ का किताब मिलता है। इसका मतलब सेल्टन लॉ का पढ़ाई कर रहा था। निक समझ जाता है कि डार्बी का मर्डर सेल्टन ने किया है। इधर सेल्टन जेल में होता है और निक उसको इंटरोगेशन करने के लिए आता है। सबसे पहले निक वहाँ का माइक ऑफ कर देता है और सेल्टन को डार्बी का खून करने के लिए थैंक्स बोलता है। उसके बाद निक दोबारा माइक चालू करता है और सेल्टन से पूछता है क्या डार्बी का खून तुमने किया है? सेल्टन बताता है मैं डार्बी का मौत चाहता था। उसके बाद निक दोबारा पूछता है क्या एम्स को तुमने ही मारा था? तो सेल्टन बताता है एम्स को मारने के लिए मैं दिन रात प्लानिंग करता था। निक हंसने लगता है और वहाँ से उठ के चल देता है। सेल्टन उसको पीछे से बुलाता है। निक कहता है कि मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि मुझे मेरा जवाब मिल गया है। तब सेल्टन बताता है कि मैंने बस ये कहा कि मैं चाहता था, मैं ये नहीं बताया कि मैंने किया और तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। निक समझ जाता है कि सेल्टन ने ही डार्बी और एम्स का खून किया था। इधर निक के घर में एक सीडी आता है जो निक की लड़की रिसीव करती है। वो सोचती है कि ये उसके डांस की वीडियो है, इसीलिए वो इस सीडी को चलाती है और वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखती है जो निक डार्बी को मारते टाइम किया था। निक की लड़की डर जाती है। उसकी बीवी उसे फ़ोन करके इस बारे में बताती है। तब निक उसे पूछता है क्या तुमने देखा कि मर्डर किसने कर रहा था? तब निक की वाइफ बताती है कि उसका शक्ल ढका हुआ था इसलिए उससे पहचान नहीं पा रहा था। दूसरा दिन सेल्टन को कोर्ट में पेश किया जाता है। सेल्टन कोर्ट में जज से बेल मांगता है और कोई एविडेंस ना मिलने की वजह से जज साहिबा उससे बेल दे देती है। सेल्टन गुस्सा होकर चिल्लाने लगता है और कहता है कि अगर कोई एविडेंस ना मिले तो मुजरिम को छोड़ दिया जाता है। इसके लिए उसने उनके कानून व्यवस्था को दोष देता है और कहता है कि इस कानून व्यवस्था के लिए विक्टिम के परिवार को असली न्याय नहीं मिलता है। मजबूरन जज साहिबा को उसका बेल कैंसिल करना पड़ता है। निक दोबारा सेल्टन के पास जाता है इंटरोगेट करने के लिए और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम डार्बी और एम्स के मर्डर के साथ जुड़े हुए हो, इसलिए वक्त बर्बाद ना करके हमें सब कुछ बता दो। तब सेल्टन बताता है कि हाँ, दोनों का खून मैंने किया। डार्बी का सबसे पहले मैं आंखों की पलके काट दिया था, उसके बाद उसका पैर काट दिया था और एम्स को जिस दवाई से मारा गया था उस दवाई को मैंने ही चेंज करवाया था। इधर खबर मिलता है कि डार्बी और एम्स का वकील रेनॉल्ड्स गायब है। तब निक सेल्टन को पूछता है कि रेनॉल्ड्स को कहाँ रखा है। तब सेल्टन बताता है कि मैं बोल सकता हूँ, मुझे दोपहर को अपना पसंदीदा लंच चाहिए और याद रखना कि लंच मुझे 1 बजे ही चाहिए, नहीं तो रेनॉल्ड्स नहीं बचेगा। निक सेल्टन के लिए जेल के अंदर लंच मंगवाता है, लेकिन जेल का वार्डन उस लंच को चेक करने में बहुत टाइम लगा देता है, इसीलिए सेल्टन के पास 1 बजे के बाद लंच पहुंचता है। सेल्टन कहता है क्या मेरे साथ मजाक किया जा रहा है? इसके बाद सेल्टन एक जगह का लोकेशन देता है। निक देर ना करते हुए वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद निक को रेनॉल्ड्स का सूटकेस दिखाई देता है। निक दिमाग लगा के
उस जगह को खोदने लगता है और अंदर एक लोहे के बॉक्स के अंदर रेनॉल्ड्स का डेड बॉडी मिलता है। रेनॉल्ड्स के मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और दूर में ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ था जहाँ पे 1 बजे तक के लिए ऑक्सीजन रखा हुआ था। इसका मतलब अगर शेल्टन को 1 बजे खाना दिया जाता तो शायद आज रेनॉल्ड्स बच जाता। इधर मौका मिलते ही शेल्टन उसका रूम पार्टनर को मार देता है। जेल में ये खबर फैल जाता है और जेल का वार्डन शेल्टन को एक दूसरा सेल में बंद कर देता है। निक को ये खबर पता चलता है और निक सोचने लगता है कि शेल्टन को कैसे रोक लिया जाए। निक शेल्टन के पास आता है और उसे कहता है कि तुम रेनॉल्ड्स का खून किस लिए किया। तो शेल्टन बताता है कि वो डार्बी और एम्स का वकील था, इसलिए मैंने उसका खून किया, लेकिन अगर तुम चाहते तो रेनॉल्ड्स को बचा सकते थे। तब निक उसे पूछता है कि तुम इतना खून क्यों कर रहे हो, तुम्हारा बीवी बच्चे अगर जिंदा रहती तो ये सपोर्ट करते। तो शेल्टन बताता है कि वो लोग अभी जिंदा नहीं है, मैं उन सबको मार दूंगा जो मेरे साथ नाइंसाफी किया है। असल में शेल्टन एक बहुत बड़ा इंजीनियर था, वो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि उसका बीवी और बच्चे को मार दिया जाएगा और उसके बाद भी कानून उसका साथ नहीं देगा। इधर शेल्टन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करके और एक आदमी का पता चलता है जो शेल्टन के साथ काम करता था। निक उसका एक सीनियर ऑफिसर के साथ उस आदमी से मिलने के लिए जाता है। वो आदमी बताता है कि शेल्टन जैसा जीनियस इस दुनिया में और कोई नहीं है। वो एक प्लान को काफी दूर से एग्जीक्यूट कर सकता है। वो जेल में रहना चाहता है, इसलिए उसने अपने पार्टनर का खून किया है। वो आदमी और बताता है कि अगर उसे रुकना चाहते हो तो उसे डायरेक्ट गोली मार दो, नहीं तो जो भी उसके बीवी और बच्चे के खून के साथ जुड़ा हुआ है वो किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको मार देगा। ये बोल के वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद निक उस महिला जज के पास आता है और शेल्टन को कुछ दिन जेल में रखने के लिए मांग करता है, लेकिन बगैर कोई एविडेंस के किसी आदमी को जेल में रखना ये कानून के खिलाफ था। फिर भी वो महिला जज निक को ये परमिशन दे देती है और थोड़ी देर बाद उसके पास एक फोन आता है। वो जज जैसे ही फोन रिसीव करती है उसका फोन ब्लास्ट हो जाता है और वो मर जाती है। शेल्टन इस जज को मार दिया था क्योंकि इसी जज ने शेल्टन के साथ इंसाफ नहीं किया था। इधर निक का असिस्टेंट निक को बताती है कि शेल्टन उसका पूरे प्रॉपर्टी पनामा में एक कंपनी के नाम से खरीदा है। निक सोचता है कि वो पनामा जाएगा और जैसे भी हो शेल्टन को रोक लेगा। इधर शेल्टन निक को बताता है कि सुबह 6 बजे तक अगर उसे जेल से रिहा नहीं कर दिया जाए तो सबको मार देगा। निक उसके बातों पे विश्वास नहीं करता है। निक का सभी कॉलिग रात भर डर के मारे बैठा रहता है और लेकिन जब सुबह 6 बजता है तब सभी घर जाके रेस्ट लेने का सोचता है। निक की असिस्टेंट सेहरा निक को बाय बोल के अपने कार में बैठती है। तुरंत उसके कार के साथ बाकी सभी कार ब्लास्ट हो जाता है और सेहरा वहाँ पे मर जाती है। निक समझ नहीं पाता है कि इतना टाइट सिक्योरिटी के बावजूद जेल में बैठ के शेल्टन कैसे ये सब कर रहा है। निक सोचता है कि कोई तो है जो उसे बाहर से मदद कर रहा है। उसी वक्त निक को पता चलता है कि शेल्टन ने उसके सब कॉलिग के कार में टाइम बम लगा के रखा था, लेकिन निक के कार में टाइम बम लगा के नहीं रखा था। निक समझ नहीं पाता है कि शेल्टन धीरे धीरे सबको मार रहा है, लेकिन निक को क्यों नहीं मार रहा। निक शेल्टन को बुलाता है। शेल्टन जब निक से बात करने के लिए आता है तब निक अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता है और शेल्टन को मारने लगता है। तब शेल्टन बताता है उसका गुस्सा किसी एक आदमी के ऊपर नहीं है, उसका गुस्सा अमेरिका के पूरा कानून व्यवस्था के ऊपर है। निक समझ जाता है कि इतने जल्दी शेल्टन को हरा नहीं सकता है। उसके बाद देखते हैं कि निक उसके कॉलिग के साथ सेहरा के फ्यूनरल में जाता है। फ्यूनरल से वापस जाते वक्त निक देखता है कि एक मशीन गन जिसे कोई रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा है उसके तरफ आ रहा है। निक अपने सभी गाड़ियों को रोक देता है, लेकिन तभी मशीन गन से गोली निकालने लगता है, लेकिन सब झुक जाता है। तभी उस मशीन गन से एक रॉकेट लॉन्चर आके सामने वाला कार को उड़ा देता है, जिसमें निक का एक कलीग मर जाता है। इसके बाद निक को सेहरा का एक मेल से कुछ क्लू मिलता है। निक उसका एक कलीग के साथ एक वेयर हाउस के पास चला आता है जो 10 साल पहले शेल्टन ने खरीदा था और ये वेयर हाउस जेल के नजदीक था। अंदर घुसने के बाद उन्हें एक कार दिखाई देता है। ये वही कार था जिसे निक शेल्टन को गिरफ्तार करते वक्त उसके घर के सामने देखा था। कार का डिक्की खुलते ही उनका होश उड़ जाता है। वो देखता है वहाँ एक सुरंग खोदा हुआ था और एक मेन स्विच खींचते ही सुरंग में पूरा लाइट जल जाता है और ये सुरंग जेल के उस सेल में जाके कनेक्ट था जिस सेल में शेल्टन रहता था। वो लोग समझ नहीं पा रहा था कि शेल्टन अकेले ये कैसे कर लिया। वहाँ पे पड़े कुछ डॉक्यूमेंट देख के ये समझ जाता है कि समय समय पर शेल्टन वहाँ से बाहर आता था और एक बिल्डिंग में जाके स्वीपर का काम करता था। तुरंत वो लोग उस बिल्डिंग की तरफ रवाना होता है क्योंकि वो लोग समझ गए थे कि शेल्टन कुछ बड़ा करने वाला है। शेल्टन अपना आइडेंटिटी छुपा के उस बिल्डिंग में घुस गया था। वो अपना काम करके वहाँ से तुरंत बाहर आ जाता है। शेल्टन अपने डिस्प्ले में सब कुछ देख रहा था क्योंकि उस बिल्डिंग का पूरा कैमरा उसने हैक करके रखा था। इधर निक को पता चलता है कि कुछ ही देर में उस बिल्डिंग में शहर का मेयर एक सिक्योरिटी मीटिंग बुलाने वाला है, जिस मीटिंग में शहर के बड़े बड़े आदमी मौजूद रहेंगे। निक उसके आदमी के साथ उस मॉल में घुस जाता है और जिस फ्लोर में मीटिंग होने वाला था उसके ठीक नीचे वाला फ्लोर में उन्हें एक सूटकेस दिखाई देता है। बॉम्ब स्क्वाड को बुलाने के बाद देखता है कि उस सूटकेस में एक बॉम्ब रखा हुआ है और उसके साथ एक मोबाइल भी रखा हुआ है। निक समझ जाता है कि मोबाइल में फोन आने से ही ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। इधर शेल्टन जल्दी वहाँ से भाग जाता है
और सुरंग में आके घुस जाता है। सुरंग के जरिए वो आके अपने सेल में पहुंच जाता है। सेल में आके देखता है कि निक वहाँ पहले से ही मौजूद था। निक को देख के शेल्टन घबरा जाता है। निक शेल्टन से कहता है कि तुम क्यों ये सब कर रहे हो, क्यों इतने आदमी को मार रहे हो। तब शेल्टन कहता है कि अगर मुझे उस दिन 6 बजे छोड़ दिया होता तो ये सब नहीं होता। ये बोल के शेल्टन एक मोबाइल निकालता है और कॉल करने के लिए जाता है। निक उसे कहता है कि अगर तुमने आज ये कॉल किया तो जिंदगी में सबसे बड़ा गलती तुम आज करोगे। लेकिन शेल्टन नहीं मानता है और कॉल कर देता है। निक वहाँ से निकल जाता है। कुछ ही देर में शेल्टन को एक बीप की आवाज़ सुनाई देता है। बीप की आवाज़ सुन के शेल्टन अपने बेड के नीचे देखता है। वो देखता है जिस सूटकेस को उसने बिल्डिंग में रखा था वो सूटकेस उसके बेड के नीचे रखा हुआ है। निक समझ जाता है कि अब 40 सेकंड बाद उसका मौत पक्का है, क्योंकि फोन करने के 40 सेकंड बाद वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। वो अपने बेड में बैठ जाता है और अपनी बेटी का बना हुआ वो बैंड देखने लगता है। कुछ ही देर में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। तब तक निक बाहर निकल आया था। निक उसके फैमिली के साथ उसके बच्चे के डांस शो देखने के लिए बैठा हुआ है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगा? शेल्टन ने जो किया वो ठीक किया? कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।